नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ प्रॉपर्टी हब में। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे रेंट एग्रीमेंट पे। जी हाँ दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट कैसे बनता है, उसे आप घर पे कैसे बना सकते हैं अपने आप बिना किसी गलती के, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, आज हम आपको एक एक बिंदु के बारे में विस्तार से बताएंगे। उसके साथ साथ क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आइए अब दोस्तों आते हैं रेंट एग्रीमेंट के ऊपर कि स्टैम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट कैसे लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है। रेंट एग्रीमेंट को दोस्तों किराएदारी अनुबंध पत्र भी कहा जाता है, जिसमें कि सबसे पहले दोस्तों नाम आता है मकान मालिक का नाम, मकान मालिक के पिता का नाम और मकान मालिक का पूरा पता। उसके बाद दोस्तों आता है आधार संख्या। जी हाँ दोस्तों, आधार संख्या वह संख्या होती है जो भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को एक विशेष संख्या दी जाती है पहचान के लिए, उसे आधार संख्या कहा जाता है। दोस्तों मकान मालिक को प्रथम पक्ष भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है किराएदार का। यहाँ दोस्तों किराएदार का नाम, किराएदार के पिता का नाम और किराएदार का पूरा पता। और वैसे ही दोस्तों किराएदार का आधार संख्या, जैसा कि आपको बताया कि आधार संख्या भारत सरकार के द्वारा दी गई एक विशेष पहचान संख्या होती है जिसे आधार संख्या कहा जाता है। किराएदार को दोस्तों द्वितीय पक्ष कहा जाता है, जो कि उभय पक्ष पूर्ण स्वामी एवं अधिकारी है। अपार्टमेंट का नाम, BHK कि वह कितने BHK का है, फर्निश है या सेमी फर्निश है, फ्लोर संख्या, फ्लैट संख्या, ब्लॉक, विंग संख्या और अपार्टमेंट का पूरा पता लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों लिखा जाता है जो प्रथम पक्ष के कब्जे में मौजूद है तथा विक्रय हिबा आदि से ग्रसित नहीं है, क्योंकि द्वितीय पक्ष अपनी आवश्यकता हेतु उक्त फ्लैट को जो मासिक किराया तय किया गया है रुपया यहाँ पर लिखा जाता है, मेंटेनेंस के साथ में है, जो कि उसकी मरम्मत का खर्चा होता है, उसके साथ में किराया तय होता है। पर प्रथम पक्ष से किराए हेतु लेना चाहता है तथा प्रथम पक्ष भी द्वितीय पक्ष यानी कि किराएदार को देने हेतु सहमत है, लिहाजा उभय पक्ष या किरायानामा रूबरू दो गवाहन यानी कि गवाह के सामने या लिखकर रजामंदी की जाती है, पाबंद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण विशेष बिंदु हैं जो कि हम आपको बताते हैं आगे। इस प्रकार है। नंबर 1, यह कि तयशुदा मासिक किराया रुपए, जो भी मासिक किराया तय हुआ है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को भुगतान किया है। भविष्य में भी समय से माह की जो भी तारीख तय होगी वो तारीख यहाँ पर लिखी जाएगी, किराया अदा करते रहेगा। उसके बाद दोस्तों आता है दूसरा पॉइंट। यहाँ दोस्तों दूसरा पॉइंट इस प्रकार है, यदि किसी कारण से द्वितीय पक्ष यानी कि किराएदार की कोई सूचना नहीं मिलती है और वह 2 माह तक फ्लैट पर नहीं आते हैं या 2 माह का किराया बाकी होने पर प्रथम पक्ष यानी कि मकान मालिक को पूरा अधिकार होगा कि वह सोसाइटी के 2 मेंबर के साथ फ्लैट खोल सकता है और अपना कब्जा स्थापित कर सकता है। इससे द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर आता है यह पॉइंट, यह कि द्वितीय पक्ष ने जो सिक्योरिटी धनराशि जो भी मासिक रूप में ली गई एक सिक्योरिटी अमाउंट होती है वो यहाँ पर डाली जाती है, प्रथम पक्ष को दिया है। खाली करने के पश्चात द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष यानी कि किराएदार को मकान मालिक बिना ब्याज के वापस कर देगा। द्वितीय पक्ष जिस अवस्था में फ्लैट ले रहा है उसी अवस्था में प्रथम पक्ष को वापस करेगा। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट यह आता है कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के खाते में हर माह RTGS या कैश से पैसा किराए का देता रहेगा। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर पर आता है यह कि द्वितीय पक्ष उक्त किराएदारी फ्लैट को केवल अपने रिहायशी प्रयोग में ही लेगा
तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कि उक्त फ्लैट को कोई नुकसान पहुंचे। छठा पॉइंट दोस्तों यह आता है, यहाँ की द्वितीय किराएदार इस फ्लैट में किसी प्रकार का कोई तोड़फोड़ आदि नहीं करेगा। प्रथम पक्ष को इस बात की अनुमति होगी कि समय अनुसार वह अपने फ्लैट की स्थिति को आकर देख सके। इसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों सातवां पॉइंट यह आता है कि द्वितीय पक्ष उक्त किराएदारी फ्लैट में कोई शिकमी किराएदार नहीं रखेगा। किसी प्रकार का कोई सरकारी लोन या दस्तावेज फ्लैट के पते पर नहीं बनवा सकते हैं। आठवां पॉइंट दोस्तों यह आता है कि यह कि किराएदार की अवधि समाप्त होने पर उक्त फ्लैट द्वितीय पक्ष पर खाली कर कब्जा प्रथम पक्ष को सही हालत में देगा। नवा पॉइंट दोस्तों यह आता है कि अभय पक्षों के मध्य किराएदारी की अवधि 11 माह हेतु तय की पाई गई है। दिनांक जिस तारीख से किराया प्रारंभ होता है उस प्रारंभ से प्रारंभ होकर 11 माह तक प्रभावी रहेगी। यह कि और 10वां पॉइंट दोस्तों आता है यह कि किराएदारी अवधि में बिजली और वाटर टैक्स का भुगतान द्वितीय पक्ष अलग से स्वयं करेगा। हाउस टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष यानी कि मकान मालिक की होती है। बिजली का बिल जमा करने के पश्चात उसका स्क्रीनशॉट द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को व्हाट्सएप पे भेजता रहेगा। 11वां पॉइंट दोस्तों आता है यह कि अगर किराएदारी की अवधि में कोई पक्षकार उक्त फ्लैट को खाली करना या खाली कराना चाहेगा तो एक पक्ष दूसरे पक्षकार को 1 माह पूर्व सूचित कर खाली करा अथवा खाली कर सकेगा। उसके बाद दोस्तों 12 नंबर पर आता है यह कि किराएदारी की अवधि समाप्त होने पर यदि द्वितीय पक्ष अगली अवधि हेतु किराएदारी बढ़ाना चाहेगा तो प्रथम पक्ष की पूर्ण सहमति से किराए में 5% की वृद्धि करते हुए अगली अवधि हेतु किराएदारी बढ़ाई जा सकेगी, परंतु किराएदारी का नवीनीकरण करना आवश्यक होगा, यानी कि रेंट एग्रीमेंट दूसरा उसे बनवाना होगा। उसके बाद दोस्तों नंबर 13 आता है यह कि किराएदारी फ्लैट में जो भी सामान है उसकी सूची संकलन की जा रही है, जिससे सही हालत में द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है, जो किराएदारी की अवधि समाप्त होने पर सही हालत में द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष को वापस करेगा। उपरोक्त सामान की टूट फूट होती है तो द्वितीय पक्ष उसे सही कराकर प्रथम पक्ष को देगा, जिससे द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। लिहाजा किराएदारी अनुबंध पत्र हम उभय पक्षों ने अपने अपने खुशी व रजामंदी से खूब सोच समझकर बिना किसी दबाव के लिख दिया है, ताकि सनद रहे और ज़रूरत पर काम आवे। साथ ही दिनांक और दोस्तों आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 1 या 2 गवाह भी रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों मकान मालिक के हस्ताक्षर यानी कि प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर किए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दस्तावेज में दोस्तों सर्वप्रथम नाम, मोबाइल नंबर, दिनांक और यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो सरकार के द्वारा दी गई विशेष पहचान संख्या है, उसकी एक फ़ोटो यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से दस्तावेज में द्वितीय पक्ष यानी कि किराएदार का नाम, मोबाइल नंबर, डेट यानी कि दिनांक और आधार कार्ड का फ़ोटो यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है सामान का। या दोस्तों सामान में आप अगर किराएदार को फर्निश फ्लैट दे रहे हैं, मैंने दोस्तों यहाँ पे फर्निश फ्लैट का सारा सामान लिख के आपको दिया। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसे भी आप किराएदार को दे रहे हैं सामान, उस हिसाब से आप अपनी लिस्ट सेमी फर्निश या फर्निश के हिसाब से दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरी फर्निश लिस्ट में रूम फैन, ट्यूबलाइट, RO, AC, सोफ़ा सेट, टीवी, वार्डरोब, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, स्टोव एंड गैस सिलेंडर,
और साथ ही दोस्तों डबल बेड और गीज़र है। साथ में दोस्तों अगर चाहे तो दोस्तों मकान मालिक के साथ साथ किराएदार की एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी यहाँ पर चस्पा कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आपको सहूलियत रहेगी। यहाँ पर भी दोस्तों सामान के साथ साथ मकान मालिक के हस्ताक्षर और किराएदार के हस्ताक्षर भी कराने दोबारा से अनिवार्य रहता है, ताकि आपको यह आपके पास मकान मालिक के पास व आप किराएदार के पास यह प्रूफ रहे कि आपको फर्निश के साथ साथ ये सामान दिया गया, या सेमी फर्निश में आपको ये सामान दिया गया फ्लैट के साथ। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के सिग्नेचर के साथ ये हमारा एग्रीमेंट पूरा हो